दोस्तों, हो जाए सावधान, इस बार का चंद्र ग्रहण आ गया। यह चंद्र ग्रहण अपना भयंकर रूप लेकर आ रहा है। इस चंद्र ग्रहण को मामूली मत समझना। यह कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है। क्या आप जानते हैं कि 7 सितंबर 2025 में लगने वाला चंद्र ग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होगी। यह चंद्र ग्रहण पहले से बहुत खतरनाक होगा। यह ग्रहण भारत में पूरा साफ साफ देखा जा सकेगा। अब तक का सबसे भयंकर चंद्र ग्रहण होगा भारत में, जो भारत के लगभग सभी हिस्सों से दिखाई देगा। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसे ब्लड मून भी कहा जा रहा है। 7 सितंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण रात 9:58 पर शुरू होगा और देर रात 1:26 पर ग्रहण की समाप्ति होगी। चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटा 28 मिनट होगी। यह चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 रविवार को लगेगा और 8 सितंबर की शुरुआती घंटों तक जारी रहेगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल धर्म नीति ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, नहीं तो आप बाद में भूल जाते हैं। आज आपको चंद्र ग्रहण से संबंधित संपूर्ण ज्ञान मिलने वाला है। इस वीडियो को जो भी मिस करेगा तो समझो उसके जीवन को ग्रहण लगने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस वीडियो में चंद्र ग्रहण से संबंधित उपाय मौजूद है। दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार ग्रहण का विवरण इस प्रकार है। ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर रात 9:58 में होगी। पूर्ण ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर रात 11 बजे पर होगी। ग्रहण का मध्य अधिकतम ग्रहण 7 सितंबर रात 11:20 पर होगा। पूर्ण ग्रहण की समाप्ति 8 सितंबर देर रात 12:22 पर होगा। आंशिक ग्रहण की समाप्ति 8 सितंबर देर रात 1:26 पर होगी। दोस्तों, चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटा 28 मिनट बताई जा रही है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा यह ग्रहण का प्रकार क्या रहने वाला है। दोस्तों, यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण खग्रास चंद्र ग्रहण है। इस स्थिति में पृथ्वी सीधे सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और चंद्रमा पृथ्वी की सबसे गहरी छाया अंबरराज से होकर गुजरता है। इस दौरान सूर्य की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से छनकर चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा का रंग तांबे जैसा या गहरा लाल हो जाता है। इसी घटना को ब्लड मून कहा जाता है। आइए जानते हैं। दोस्तों, ग्रहण भारत में कहां कहां दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण पूरे भारत में दिखाई देगा। देश के सभी प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, लखनऊ और बरेली सहित हर जगह इसे लोग इस खगोलीय घटना को देख सकेंगे, बशर्ते कि मौसम साफ हो। तो आइए जानते हैं सूतक काल का समय। क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसीलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, सूतक काल का आरंभ 7 सितंबर 2025 रविवार को दोपहर 12:68 सूतक काल की समाप्ति ग्रहण की समाप्ति के साथ 8 सितंबर 2025 को देर रात 1:26 में होगी। सूतक काल के दौरान आमतौर पर मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और कुछ विशेष कार्यों को करने की मनाही होती है। ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान और दान का विधान माना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को जरा सी भी छोड़ डच कर मत जाना। अब वीडियो की मुख्य जानकारी शुरू होने वाली है, तो इस वीडियो को ध्यान लगाकर देखना। दोस्तों, यह बात कुछ समय की है, जब बैकुंठ धाम में समय का कोई बंधन नहीं था। वह अनंत था, सनातन था। क्षीर सागर की दुग्ध धवल लहरें मंद मंद गति से हिलोरे ले रही थी, मानो स्वयं ब्रह्मांड की श्वास चल रही हो। इन्हीं लहरों के मध्य सहस्र फनों वाले शेषनाग की विशाल और कोमल शैया पर ब्रह्मांड के पालनहार सृष्टि के अधिपति भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में लीन थे। उनके मुख पर एक दिव्य शांति और हल्की सी मुस्कान थी, जो चराचर जगत को आश्वस्त कर रही थी कि सब कुछ उनकी ही इच्छा से, उनकी ही व्यवस्था से चल रहा है। उनके चरणों के पास जगत जननी धन और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी विराजमान थी। वे अपने स्वामी के चरण दबा रही थी और उनकी दृष्टि श्री हरि के शांत मुखम मंडल पर टिकी थी। किंतु आज उनके मन में एक विचित्र सी हलचल थी, एक जिज्ञासा थी जो शांत नहीं हो पा रही थी। उन्होंने वैकुंठ के आकाश की ओर देखा। वहां एक पूर्ण चंद्रमा अपनी समस्त कलाओं के साथ चमक रहा था। उसकी शीतल अमृतमयी किरणें क्षीर सागर पर पड़कर उसे और भी धवल बना रही थी। उस मनमोहक दृश्य को देखकर माता लक्ष्मी के मन में विचार आया, यह चंद्रमा कितना सुंदर, कितना शांत और शीतल है।
यह चराचर जगत को अपनी चांदनी से शीतलता प्रदान करता है। फिर भी इस पर एक ऐसा समय आता है जब इसका तेज मलिन हो जाता है, इसका स्वरूप खंडित हो जाता है और अंधकार इसे ग्रस लेता है। उस काल को चंद्र ग्रहण कहते हैं। ऐसा क्यों होता है प्रभु? अपनी इस झांसा को वे रोक न सकी। उन्होंने अत्यंत कोमल और मधुर स्वर में अपने स्वामी को संबोधित किया, हे नाथ, हे त्रिलोकीनाथ, आप तो चराचर जगत के दाता है। आपसे कोई भी रेहे से छिपा नहीं है। मेरे मन में आज चंद्रमा को देखकर एक प्रश्न उठ रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं पूछ सकती हूँ? भगवान विष्णु ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके नेत्रों में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान और अपनी प्रियतमा के लिए असीम प्रेम सा लग रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे लक्ष्मी, तुम्हारा मन संसार के कल्याण के लिए ही चिंतित रहता है। तुम्हारी हर जिज्ञासा के पीछे लोक कल्याण का ही भाव छिपा होता है। निसंकोच पूछो, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है माता? लक्ष्मी ने कहा, हे नारायण, यह पूर्ण चंद्रमा जो अपनी सुंदरता से तीनों लोकों को मोहित कर रहा है, इस पर ग्रहण क्यों लगता है? वह कौन सी शक्ति है जो इसके अमृतमय प्रकाश को कुछ समय के लिए निगल लेती है? और यह सूतक क्या होता है जिसके लगते ही पृथ्वी पर इतना भय और इतनी सावधानियों का वातावरण बन जाता है? मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, भोजन पान वर्जित हो जाता है। कृपया मेरे इस संशय का निवारण करें। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, प्रिय, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गुण और महत्वपूर्ण है। इसका संबंध केवल खगोल से नहीं अपितु देव दानव धर्म और कर्म के अनादिकाल से चले आ रहे संघर्ष से भी है। इस रहस्य को समझाने के लिए मुझे तुम्हें एक कथा सुनानी होगी। यह कथा है सतयुग के एक धर्मात्मा राजा की, जिसके माध्यम से देवर्षि नारद और स्वयं भगवान शंकर ने इस रहस्य को जगत के सामने प्रकट किया था। माता लक्ष्मी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे कथा सुनने के लिए उत्सुक होकर बैठ गए। क्षीर सागर की लहरें भी मानो शांत हो गई और वैकुंठ का कनकन उस दिव्य संवाद को सुनने के लिए स्थिर हो गया। भगवान विष्णु ने कहना आरंभ किया, सतयुग की बात है। पृथ्वी पर धर्म का साम्राज्य था। मनुष्य, देव, गंधर्व सभी अपने अपने धर्म का पालन करते थे। उसी काल में चंद्रवंश में एक अत्यंत प्रतापी धर्मात्मा और प्रजावत्सल राजा हुए, जिनका नाम था पुण्यव्रत। उनकी राजधानी ऐश्वर्य और ज्ञान का केंद्र थी, जिसका नाम था चंद्रप्रस्थ राजा। पुण्यव्रत के राज्य में प्रजा सुखी थी, धन धे से संपन्न थी और किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। वे स्वयं भगवान शिव के अन्य भक्त थे। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर वे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते और रुद्राभिषेक के बिना जल का एक कण भी ग्रहण नहीं करते थे। उनकी पत्नी महारानी सुशीला भी उतनी ही धर्मपरायण और पतिव्रता थी। राजा पुण्यव्रत का यश तीनों लोकों में फैल रहा था। उनके न्याय, धर्म और प्रजापालन की चर्चा देवलोक में भी होती थी। किंतु विधाता का लेख कौन टाल सकता है? एक दिन राजा के दरबार में राज ज्योतिषी आचार्य भानुमित्र अत्यंत चिंतित मुख लेकर उपस्थित हुए। उनका मुख पीला पड़ था और माथे पर चिंता की गहरी लकीरें थी। राजा ने उन्हें देखकर कहा, आचार्य, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या राज्य पर कोई संकट आने वाला है या कोई अशुभ ग्रह योग बन रहा है? आचार्य भानुमित्र ने कांपते हुए स्वर में कहा, महाराज क्षमा करे, किंतु आने वाली पूर्णिमा पर एक ऐसा महाचंद्र ग्रहण पड़े डीएचने वाला है जैसा पिछले 100 वर्षों में नहीं पड़ा। यह कोई साधारण ग्रहण नहीं है। राहु चंद्रमा को पूरी तरह से ग्रस लेगा और यह ग्रहण सामान्य से कहीं अधिक समय तक रहेगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस ग्रहण का सबसे अधिक कुप्रभाव आपके चंद्रवंशी राजकुल और आपकी प्रजा पर डीएचने की आशंका है। राज्य में महामारी, अकाल और अशांति का योग बन रहा है। यह सुनकर पूरी राज्यसभा में सन्नाटा छा गया। राजा पुण्यव्रत का मुख भी गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, आचार्य, इसका अर्थ क्या है? चंद्रदेव तो हमारे वंश के आदि पुरुष है। क्या राहु हमारे ही पूर्वज को कष्ट देगा? तभी राजसभा के द्वार पर एक दिव्य प्रकाश हुआ और वीणा की मधुर ध्वनि सुनाई दी। नारायण नारायण का जयघोष करते हुए देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। राजा पुण्यव्रत और सभी सभासदों ने तुरंत उठकर देवर्षि को प्रणाम किया। राजा ने उन्हें स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया और उनके चरण धोकर उनका सत्कार किया। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारी चिंता स्वाभाविक है। आचार्य भानुमित्र की गणना सत्य है। सत्य यह केवल एक खगोलीय घटना नहीं अपितु एक आध्यात्मिक चेतावनी भी है। राजा ने हाथ जोड़ ढककर कहा, हे देवर्षि, आप तो त्रिकालदर्शी है।
आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। यह चंद्र ग्रहण क्यों लगता है? यह राहु कौन है जिसका चंद्रमा से ऐसा वैर है? और यह सूतक क्या बला है जिसका नाम सुनकर ही मन में भय उत्पन्न हो जाता है? नारद जी की वीणा शांत हो गई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर सृष्टि के आरंभिक काल की एक महत्वपूर्ण घटना में छिपा है, समुद्र मंथन। और फिर नारद जी ने उस दिव्य कथा का वर्णन करना आरंभ किया जिसने देव और दानव के भाग्य का निर्णय किया था। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, एक समय था जब महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण देवलोक श्रीहीन हो गया था। देवता बलहीन और असुर अत्यंत बलशाली हो गए थे। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। श्री हरि ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने का उपाय बताया। नारद जी ने विस्तार से समुद्र मंथन का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कैसे मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, कैसे भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। उन्होंने मंथन से निकले हलाहल विष का भी वर्णन किया जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए मंथन चलता रहा। नारद जी ने आगे कहा, और उसमें ऐसी कामधेनु गाय, उत्सव घोधा, एरावत हाथी, कौस्तुभ, मणिकल्प वृक्ष और अंत में स्वयं माता लक्ष्मी प्रकट हुई जिन्होंने भगवान विष्णु का वरण किया। सबसे अंत में हाथ में अमृत का कलश लिए भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। अमृत कलश को देखते ही देवों और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ा गया। हर कोई अमृत पीकर अमर हो जाना चाहता था। देवताओं को संकट में देखकर भगवान विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया। राजा पुण्यवृत्त और पूरी सभा मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। नारद जी बोले, मोहिनी के अनुपम सौंदर्य को देखकर सभी असुर मोहित हो गए। उन्होंने स्वेच्छा से अमृत का कलश मोहिनी को सौंप दिया। मोहिनी ने देवों और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठने को कहा और मधुर वाणी में बोली, मैं आप सभी को समान रूप से अमृत पान कराऊंगी। वह देवों की पंक्ति में अमृत बांटने लगा। देवता अमृत पीकर अमर होने लगे, किंतु एक असुर जिसका नाम स्वरभानु था, वह अत्यंत धूर्त और मायावी था। वह भगवान विष्णु की इस लीला को समझ गया। वह चुपके से अपना रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में सूर्यदेव और चंद्रदेव के बीच में आकर बैठ गया। मोहिनी रूपी भगवान विष्णु ने उसे भी देवता समझकर अमृत दे दिया। जैसे ही स्वरभानु ने अमृत का घूंट अपने कंठ से नीचे उतारा, सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को संकेत किया। संकेत मिलते ही, इससे पहले कि अमृत स्वरभानु के पूरे शरीर में फैलता, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका धड़ एज से अलग कर दिया। किंतु तब तक अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका सिर और धड़ एच दोनों ही अमर हो गए। उसी दिन से कटा हुआ सिर राहु कहलाया और बिना सिर का धड़ केतु कहलाया। यह दोनों छाया ग्रह बनकर ब्रह्मांड में स्थापित हो गए। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ने स्वरभानु का भेद खोला था, इसीलिए राहु और केतु इन दोनों के शाश्वत शत्रु बन गए। इसी वैर भाव के कारण राहु समय समय पर चंद्रमा को ग्रसने का प्रयास करता है। जब वह अपने प्रतिशोध के लिए चंद्रमा को अपने मुख में ले लेता है तो उस काल को चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्योंकि चंद्रमा का शरीर अमृत से बना है, इसलिए राहु उसे निगल नहीं पाता और कुछ समय बाद चंद्रमा उसके मुख से बाहर आ जाते हैं। यही चंद्र ग्रहण की पौराणिक कथा है। राजन, राजा पुण्यवृत्त ने आश्चर्य से पूछा, अद्भुत तो यह है, ग्रहण के पीछे का रहस्य, किंतु देवर्षि सूतक का क्या विधान है? नारद जी ने समझाया, राजन, ग्रहण काल एक प्रकार का ब्रह्मांडीय युद्ध है। यह एक अशुभ और नकारात्मक ऊर्जा का समय है। जब राहु जैसा नकारात्मक ग्रह चंद्रमा जैसे शीतल और सात्विक ग्रह को ग्रसता है तो वातावरण में अत्यंत तीव्र नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा इतनी दूषित होती है कि वह पृथ्वी पर मौजूद हर वस्तु, विशेषकर भोजन और जल को अपवित्र कर देती है। इसी अपवित्रता की अवधि को सूतक कहते हैं। सूतक का शाब्दिक अर्थ है अशुद्ध। जैसे किसी परिवार में जन्म या मृत्यु होने पर सूतक लगता है और उस दौरान कोई भी शुभ या धार्मिक कार्य नहीं किया जाता, ठीक उसी प्रकार ग्रहण का सूतक लगने पर भी ब्रह्मांड में अशुद्धि फैल जाती है। इसलिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और पूजा पाठ वर्जित हो जाता है। राजा और सभी सभासद यह ज्ञान पाकर धन्य हो गए। उनका एक बड़ा संशय दूर हो गया था। राजा पुण्यवृत्त ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिव, आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। अब कृपा करके यह बताएं कि इस महाग्रहण के कुप्रभाव से हम अपनी प्रजा को कैसे बचाएं।
सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में हमारे पूर्वज ऐसे संकटों का सामना कैसे करते थे? हमें इस आने वाले ग्रहण में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? नारद जी का मुख्य मंडल गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत सामयिक और लोक कल्याण से परिपूर्ण है। ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन प्राचीन विधानों के बारे में बताता हूं जो युगों युगों से हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सिखाए हैं। सतयुग में नारद जी ने आरंभ किया। मनुष्य की आयु लंबी होती थी और उनमें आध्यात्मिक शक्ति भी प्रबल होती थी। उस युग में जब ग्रहण पड़ी डीड यचता था तो लोग उसे एक आध्यात्मिक साधना का पर्व मानते थे। वे ग्रहण काल में नदियों में खड़ी डीडे होकर या अपने आश्रमों में बैठकर ध्यान और तपस्या में लीन हो जाते थे। वे जानते थे कि यह समय भौतिक कार्यों के लिए अशुभ है, किंतु आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वोत्तम है। वे अपने तपोबल से ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते थे। त्रेता युग में जब धर्म का एक चरण क्षीण हुआ तब यज्ञ और हवन का महत्व बढ़ रहा। उस युग में ग्रहण के समय बद्ध यज्ञों का आयोजन किया जाता था। मुनि और राजा महाराजा मिलकर पवित्र अग्नि में आहुतियां देते थे। यज्ञ से उत्पन्न पवित्र धूम्र और मंत्रों की शक्ति वातावरण में फैली नकारात्मकता को शुद्ध कर देती थी। भगवान श्री राम के काल में भी ग्रहण के समय सरयू नदी के तट पर विशेष अनुष्ठान किए जाते थे। द्वापर युग में जब धर्म और भी क्षीण हो गया तब मंत्र जाप और दान का महत्व सर्वोपरि हो गया। उस युग में लोग ग्रहण काल में अपने घरों में बैठकर अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करते थे। वे जानते थे कि इस समय किया गया एक मंत्र जाप सामान्य समय में किए गए 1000 मंत्र जाप के बराबर फल देता है। महाभारत के युद्ध के समय पर सूर्य ग्रहण का वर्णन तो स्वयं वेदव्यास जी ने किया है। उस समय भी पांडवों और कौरवों दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार अनुष्ठान किए थे। राजा पुण्यव्रत बर्थले ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, तो हे देवर्षि, इस कलयुग के प्रारंभ में हम जैसे मनुष्यों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए? नारद जी ने कहा, राजन, अब मैं तुम्हें वे व्यावहारिक सावधानियां बताता हूं जो हर मनुष्य को ग्रहण काल में बरतनी चाहिए। सूतक का पालन। ग्रहण लगने से लगभग 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण का सूतक काल आरंभ हो जाता है। सूतक लगते ही भोजन बनाना और ग्रहण करना वर्जित है। बाल, वृद्ध और रोगी को इसमें छूट है, किंतु उन्हें भी सात्विक और हल्का भोजन ही करना चाहिए। 2 भोजन की शुद्धि। जो भी पका हुआ भोजन या कटी हुई सब्जियां घर में रखी हो उन पर तुलसी का पत्ता या कुशा पवित्र घास डाल देनी चाहिए। तुलसी और कुशा में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने और वस्तुओं को शुद्ध बनाए रखने की अद्भुत क्षमता होती है। दूध, दही, घी, पानी जैसे सभी पेय पदार्थों में भी इन्हें डालना आवश्यक है। 3 गर्भवती स्त्रियों की सुरक्षा। ग्रहण का सबसे अधिक प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पीडीडीडीएचता है। इसलिए गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण काल में घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए। उन्हें ग्रहण की छाया अपने शरीर पर नहीं पड़ी डीडीएच ने देनी चाहिए। इस दौरान उन्हें किसी भी प्रकार की सिलाई, बुनाई, काटने या छीलने जैसी गतिविधि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इससे गर्भस्थ शिशु के अंग प्रभावित हो सकते हैं। उन्हें निरंतर अपने इष्ट देव का ध्यान या मंत्र जाप करते रहना चाहिए। 4 देव प्रतिमा का स्पर्श न करना। सूतक काल से लेकर ग्रहण समाप्त होने तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और किसी भी देव प्रतिमा का स्पर्श नहीं करना चाहिए। यह समय देवों के विश्राम और ध्यान का होता है। 5 में शारीरिक संबंध बनाना सर्वथा वर्जित है। इससे उत्पन्न संतान को जीवन में अनेक कष्टों और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खुले आंखों से ग्रहण न देखना। यद्यपि ग्रहण को नंगी आंखों से देखने का वैसा शारीरिक दुष्प्रभाव नहीं होता जैसा सूर्य ग्रहण का, फिर भी इसकी नकारात्मक किरणों से बचने के लिए इसे सीधे देखने से बचना चाहिए। 7 निष्क्रियता। ग्रहण काल में सोना, यात्रा करना, कोई नया कार्य आरंभ करना या किसी भी प्रकार का व्यर्थ वाद विवाद करना अशुभ माना जाता है। यह समय आत्मचिंतन और साधना का है, भौतिक क्रियाओं का नहीं। नारद जी ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, राजन, यह कुछ प्रमुख सावधानियां हैं जिनका पालन तुम्हारे राज्य के हर नागरिक को करना चाहिए। यदि तुम इन नियमों का पालन सुनिश्चित कर सको तो ग्रहण का बढ़े से बद्ध कुप्रभाव भी तुम्हारी प्रजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। राजा पुण्यव्रत ने देवर्षि के चरणों में सिर रखकर कहा, आपने हमारा बद्धा उपकार किया। मुनिवर, हम आपके बताए हर एक नियम का अक्षरश पालन करेंगे। राजा पुण्यत के मन की एक शंका अभी भी शेष थी। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे देवी, आपने ग्रहण के कुप्रभावों और उनसे बचने की सावधानियों के बारे में तो बता दिया,
किंतु क्या इस भयावह काल में मनुष्यों के लिए कोई लाभ भी छिपा है? क्या मनुष्य इस समय का सदुपयोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर सकता है? और इस ग्रहण का भगवान शिव से क्या संबंध है, जिनके हम अनन्य भक्त हैं? यह प्रश्न सुनकर देवर्षि नारद का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे बोले, उत्तम, अति उत्तम प्रश्न राजन, यही तो रहस्य का सबसे गुप्त भाग है। सुनो, जो ज्ञानी है वे विपत्ति में भी अवसर खोज लेते हैं। ग्रहण काल सामान्य मनुष्यों के लिए भले ही भय और संकट का समय हो, किंतु साधकों और भक्तों के लिए यह आध्यात्मिक उन्नति का एक सुनहरा अवसर है, एक शॉर्टकट है। कैसे? देवर्षि राजा ने उत्सुकता से पूछा। नारद जी ने समझाया, राजन, सामान्य दिनों में हमारा मन सांसारिक वस्तुओं में उलझा रहता है। हम माया के पर्दे के पीछे छिपे सत्य को नहीं देख पाते। किंतु ग्रहण काल में जब ब्रह्मांड की व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन होता है, तब यह माया का पर्दा कुछ समय के लिए अत्यंत क्षीण हो जाता है। इस समय में भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है। इसी कारण नारद जी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। मनुष्यों को ग्रहण काल में निम्नलिखित कार्य करने चाहिए, जिनसे उन्हें अपार लाभ मिल सकता है। एक, मंत्र जाप माना जाता। यह ग्रहण काल का सबसे बड़ा और सबसे सरल लाभ है। समय में किया गया किसी भी मंत्र का जाप 3 जाप सामान्य समय में किए गए जाप से 1000 गुना अधिक फलदायी होता है। चाहे वह गायत्री मंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र हो या आपके गुरु द्वारा दिया गया कोई दीक्षा मंत्र हो। इस समय में मंत्र शीघ्र सिद्ध होते हैं और उनकी ऊर्जा सीधे आत्मा तक पहुंचती है। 2, ध्यान मेडिटेशन। जो लोग ध्यान साधना करते हैं उनके लिए ग्रहण काल एक वरदान है। इस समय में ध्यान लगाना अत्यंत सरल हो जाता है और साधक शीघ्र ही गहरी अवस्था में प्रवेश कर सकता है। मन की एकाग्रता कई गुना बढ़ जाती है। 3, स्नान और दान। बात एंड चैरिटी। ग्रहण के आरंभ में और ग्रहण की समाप्ति पर किसी पवित्र नदी में या घर पर ही पवित्र नदियों का आह्वान करके स्नान करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद किया गया दान अन्न, वस्त्र, धन, अक्षय पुण्य प्रदान करता है। यह दान ग्रहण के सभी पापों और कुप्रभावों को नष्ट कर देता है और जीवन में सुख समृद्धि दिलाता है। 4, सिद्धि प्राप्ति। तांत्रिक और साधक इस समय का उपयोग विशेष सिद्धियां प्राप्त करने के लिए करते हैं। यह समय तंत्र मंत्र की साधना के लिए असंगत अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। अब नारद जी राजा के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आए। उन्होंने कहा, राजन, तुमने पूछा कि इसका भगवान शिव से क्या संबंध है, तो सुनो, चंद्रमा का भगवान शिव से अत्यंत गहरा और अभिन्न संबंध है। चंद्रदेव स्वयं भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रशेखर के रूप में विराजमान है। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला तो उसकी गर्मी से संपूर्ण सृष्टि जलने लगी। तब भगवान शिव ने उस विष को पी लिया, किंतु विष की भयंकर ज्वाला से उनका कंठ नीला पर डीडीएच गया और उनका शरीर तपने लगा। उस समय देवताओं ने उनकी गर्मी को शांत करने के लिए उनके मस्तक पर चंद्रमा को स्थापित किया, क्योंकि चंद्रमा में शीतलता का गुण है। चंद्रमा की शीतल किरणों ने भगवान शिव को शांति प्रदान की। उसी दिन से भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और चंद्रदेव को यह वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा करेगा उसे चंद्रमा के दोषों से भी मुक्ति मिलेगी। जब राहु चंद्रमा को ग्रसता है, नारद जी ने रहस्य खोलते हुए कहा, तो इसका अर्थ है कि वह भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान एक भक्त को कष्ट दे रहा है। ऐसे में जो भी मनुष्य ग्रहण काल में भगवान शिव की आराधना करता है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है या ओम नमः शिवाय का ही निरंतर स्मरण करता है, तो भगवान शिव स्वयं अपने भक्त चंद्रदेव की रक्षा करते हैं और कुंभ आराधक को भी राहु के प्रकोप से बचाते हैं। ग्रहण काल में की गई शिव साधना साधक के सभी ग्रहों को शांत कर देती है और उसे अकाल मृत्यु के भय से भी मुक्त करती है। नारद जी ने राजा पुण्यव्रत को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, तुम तो स्वयं शिव भक्त हो। इस ग्रहण काल में तुम अपनी पूरी प्रजा को शिव मंत्र के जाप में लगा। तुम स्वयं राजमहल में एक विशेष रुद्र यज्ञ का आयोजन करो। विश्वास करो, यह ग्रहण तुम्हारे राज्य के लिए संकट नहीं बल्कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक महान अवसर बनकर आएगा। यह सुनकर राजा पुण्यव्रत के सारे संशय दूर हो गए। उनका हृदय श्रद्धा और विश्वास से भर गया। उन्होंने देवर्षि नारद के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उनका आभार व्यक्त किया। नारायण नारायण का जयघोष करते हुए देवर्षि नारद अंतर्धान हो गए। देवर्षि नारद के जाने के बाद राजा पुण्यव्रत ने तुरंत अपने मंत्रियों और अधिकारियों की सभा बुलाई। उन्होंने देवर्षि द्वारा बताई गई 11 बात को विस्तार से समझाया और पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया।
घोषणा की गई कि आने वाली पूर्णिमा को महाचंद्र ग्रहण के अवसर पर राज्य का कोई भी नागरिक सूतक के नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा। सभी नागरिक अपने अपने घरों में रहकर भगवान का भजन, कीर्तन और मंत्र जाप करेंगे। गर्भवती स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा के निर्देश दिए गए। राज्य के सभी मंदिरों के कपाट सूतक लगते ही बंद करने का आदेश दिया गया। राजा ने यह भी घोषणा की कि ग्रहण की समाप्ति पर राजकोष से गरीबों और ब्राह्मणों के लिए बड़े पैमाने पर दान पुण्य किया जाएगा। देखते ही देखते पूरे राज्य में ग्रहण की तैयारी होने लगी। भय का स्थान अब श्रद्धा और उत्साह ने ले लिया था। लोग इसे एक संकट के रूप में नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक पर्व के रूप में देख रहे थे। घरों में तुलसी, दल और कुशा एकत्र किए जाने लगे। लोगों ने अपने अपने इष्ट मंत्रों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। अंततः वह पूर्णिमा की रात्रि आ ही गई। आकाश में पूर्ण चंद्रमा अपने पूरे वैभव के साथ चमक रहा था। जैसे ही सूतक काल प्रारंभ हुआ, चंद्रप्रस्थ नगरी की चहल पहल थम गई। सर राखें सूनी हो गई। बाजार बंद हो गए। ऐसा लग रहा था मानो पूरी नगरी ढान में चली गई हो। हर घर के अंदर से केवल घी के दीपक का मंद प्रकाश और मंत्रों की धीमी ध्वनि आ रही थी। राजमहल में राजा पुण्यव्रत अपनी पत्नी महारानी सुशीला और राजपुरोहितों के साथ विशाल यज्ञशाला में बैठे थे। उन्होंने देवर्षि के निर्देशानुसार रुद्र यज्ञ का आरंभ किया। पवित्र अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी और वेद मंत्रों के उच्चारण से वातावरण गूंज रहा था। रात्रि का दूसरा प्रहर आरंभ होते ही ग्रहण का स्पर्श काल शुरू हुआ। लोगों ने देखा कि चंद्रमा के एक किनारे पर धीरे धीरे कालिमा छाने लगी। यह कालिमा बढ़ाती गई मानो कोई अदृश्य मुख चंद्रमा को निगल रहा हो। देखते ही देखते आधे से अधिक चंद्रमा अंधकार में समा गया। पृथ्वी पर एक विचित्र सी रहस्यमय चांदनी फैल गई। वातावरण में एक भारीपन सा महसूस होने लगा। किंतु चंद्रप्रस्थ के नागरिक भय भी नहीं थे। उनके घरों से मंत्रों का जाप और भी तीव्र हो गया। कोई ओम नमो भगवते वासुदेव यस्त का जाप कर रहा था तो कोई महामृत्युंजय मंत्र का। पूरा राज्य एक विशाल तपोभूमि में परिवर्तित हो गया था। राजा पुण्यवत यज्ञ की अग्नि में आहुतियां दे रहे थे और उनका मन पूरी तरह से भगवान शिव के ध्यान में लीन था। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवान शिव स्वयं कैलाश से इस महायज्ञ को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। फिर वह क्षण आया जब ग्रहण अपने चरम पर था। राहु ने पूरे चंद्रमा को ग्रस लिया था। आकाश में जहां अमृत बरसाने वाला चंद्रमा था, वहां अब कालिमा युक्त तांबे के रंग का गोला दिखाई दे रहा था। इसे खग्रास या पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर अंधकार छा गया, किंतु उस अंधकार में भी चंद्रप्रस्थ नगरी लाखों दीपकों और करोड़ों मंत्रों की शक्ति से जगमगा रही थी। वह रात्रि, वह अंधकार उस राज्य के लिए एक अभूतपूर्व आध्यात्मिक अनुभव बन गया था। लोगों ने अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा और शांति का अनुभव किया। कुछ समय पश्चात ग्रहण का मोक्ष काल आरंभ हुआ। चंद्रमा धीरे धीरे राहु के मुख से बाहर आने लगा। पहले एक पतली सी चांदी की रेखा दिखी और फिर धीरे धीरे चंद्रमा का स्वरूप पुनः प्रकट होने लगा। जब चंद्रमा पूरी तरह से राहु के बंधन से मुक्त हो गया तो आकाश पहले से भी अधिक स्वच्छ और निर्मल लग रहा था। चंद्रमा की किरणें मानो अमृत वर्षा कर रही थी। ग्रहण समाप्त होते ही पूरे राज्य में शंख और घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। लोगों ने हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण के जयकारे लगाए। राजा पुण्यव्रत ने यज्ञ की पूर्णाहुति दी। इसके बाद सभी नागरिक अपने अपने घरों से निकालकर पवित्र नदियों और सरोवरों की ओर चल पड़े। उन्होंने मध्य रात्रि में ही स्नान करके स्वयं को शुद्ध किया और नए वस्त्र धारण किए। अगली सुबह चंद्रप्रस्थ का दृश्य देखने योग्य था। राज्य के हर चौराहे पर दान के शिविर लगे थे। राजा और रानी ने स्वयं अपने हाथों से अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, मुद्राएं और गायों का दान किया। राज्य के धनी नागरिकों ने भी बढ़ा चढ़कर दान पुण्य में भाग लिया। पूरा दिन उत्सव के रूप में मनाया गया। उस महाग्रहण के बाद आचार्य भानुमित्र की भविष्यवाणी के विपरीत चंद्रप्रस्थ में कोई महामारी या अकाल नहीं आया, बल्कि राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध और खुशहाल हो गया। प्रजा में आध्यात्मिक चेतना का स्तर बढ़ आज गया और लोग धर्म के मार्ग पर और भी दृढ़ता से चलने लगे। राजा पुण्यव्रत का यश एक ऐसे राजा के रूप में फैला जिसने संकट को साधना में बदल दिया था। भगवान विष्णु ने राजा पुण्यव्रत की कथा समाप्त की। क्षीर सागर में एक दिव्य शांति छाई हुई थी। माता लक्ष्मी के मुख पर अब कोई संशय नहीं था। उनकी आंखें ज्ञान के प्रकाश से चमक रही थी। उन्होंने गदगद स्वर में कहा, हे प्रभु, आपकी लीला अद्भुत है।
आपने एक सुंदर कथा के माध्यम से मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। आज एक दुर्लभ अवसर है। राजा पुण्यव्रत धन्य है, जिन्होंने इस रहस्य को समझकर अपनी प्रजा का कल्याण किया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, प्रिय राजा पुण्यव्रत की यह कथा सतयुग की है, किंतु इसका संदेश हर युग विशेषकर कलयुग के मनुष्यों के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। कलयुग में श्री हरि ने अपना अंतिम संदेश देते हुए कहा, मनुष्य का मन चंचल होगा, उसकी श्रद्धा कमजोर होगी और वह भौतिकवाद में डूबा रहेगा। वह प्रकृति के इन संकेतों को या तो अंधविश्वास मानेगा या फिर पूरी तरह से अनदेखा कर देगा। किंतु जो भी मनुष्य, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो, यदि वह इस काल में कुछ समय निकालकर पूरी श्रद्धा से मेरे भगवान शिव के नाम का स्मरण भी कर लेगा तो ग्रहण के कुप्रभाव उसे छू भी नहीं पाएंगे। कलयुग के मनुष्य को बस इतना ही करना है। ग्रहण काल में अपने घरों में रहे, भोजन पान से बचें, अपने इष्ट देव का मंत्र जाप या भजन कीर्तन करें। ग्रहण के बाद स्नान करें और अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। इतना करने मात्र से ही उन्हें वे सभी लाभ प्राप्त हो जाएंगे जो सत्ययुग में राशि ग्रह तपस्या करके और त्रेता युग में राजा महाराजा यज्ञ करके प्राप्त करते थे। ग्रहण काल कलयुग के मनुष्यों के लिए कम समय में अधिक आध्यात्मिक पुण्य कमाने का एक सुनहरा अवसर है। जो इसका लाभ उठाएगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। यह कहकर भगवान विष्णु पुण्य योग निद्रा में लीन हो गए। माता लक्ष्मी उनके चरणों के पास बैठकर मन ही मन उस दिव्य ज्ञान का चिंतन करने लगी जो आज उन्हें प्राप्त हुआ था। बैकुंठ का पूर्ण चंद्रमा अभी भी अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था, मानो वह संसार को यह संदेश दे रहा हो कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, वह स्थायी है। प्रकाश का, ज्ञान का और धर्म का सूर्य अंततः उदय होता ही है।